9 जुलाई के समाचारों में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक है। इसको भारत में इंटरनेट सैटेलाइट के संचालन की मंजूरी मिल गई है। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड स्टारलिंक जनरेशन 1 लो ऑर्बिट यानी लियो उपग्रह तारामंडल का उपयोग करके ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज भारत में प्रदान करेगा। अगली न्यूज में हमारे प्रधानमंत्री महोदय पीएम मोदी जी नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को इन्होंने संबोधित किया। सबसे ज्यादा बार विदेशी संसद को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 17 बार है यह संख्या। भारत के अब तक के कुल प्रधानमंत्री मिल करके इतना कर पाए हैं जितना अकेला मोदी जी ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दूसरे स्थान पर, उन्होंने 7 बार संबोधन किया था। इसी के साथ पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हो गया है और इस तरह 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन गए हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बोल्सिविया मिराबिलिस सम्मान जो है वो प्रदान किया गया। अगली न्यूज में हमारे पास फिर से नामीबिया है। नामीबिया में यूपीआई सिस्टम लागू होगा। दोनों देश लाइसेंसिंग समझौते को मंजूरी दे दिए हैं, यानी लाइसेंसिंग समझौता मंजूर होने के बाद अब भारतीय यदि अफ्रीका महाद्वीप के इस देश में जाते हैं तो अपने यूपीआई का प्रयोग करके पेमेंट कर सकेंगे। अफ्रीका का ये पहला देश बना है जिसने इस सुविधा को मंजूरी दी है। अगली न्यूज में एक नई पहाड़ी माउंट सिंदूर उत्तराखंड, ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में यह नामकरण किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला नेलांग घाटी में एक पर्वत चोटी थी जिसे ढूंढा गया था एसडीआरएफ की टीम द्वारा उत्तराखंड के, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम होती है, राहत दल जो होता है उसने इस शिखर को नाम दिया माउंट सिंदूर। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है भारत। 2024-25 में कुल उत्पादन 195 लाख टन यानी 104% की वृद्धि 10 सालों के भीतर। झींगा निर्यात में भी भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। 10 जुलाई को जब हम मछुआरा दिवस मना रहे थे तो इसकी घोषणा की गई। अगला एक सैड न्यूज है, महिसागर पुल हादसा हुआ है। बड़ोदरा और आणंद को जोड़ने वाला यह पुल गिर गया है। 1987 में बना था। 3 वर्ष पहले ही इस पर नेगेटिव सर्टिफिकेट आ गया था, यानी इसको संचालन के लिए मंजूर नहीं किया गया था। उसके बाद भी संचालन जारी रखा गया। नतीजा यह हादसा हुआ और अब तक यहाँ 13 लिखा हुआ है पर 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।